हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बिहार ज्योग्राफी और इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग बिहार पॉलिटी शुरू कर चुके हैं, जिसमें कि पहला लेक्चर बिहार पॉलिटी लेजिस्लेटिव के बारे में था। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 153 से 167 है। किसके बारे में है? बिहार एग्जीक्यूटिव के बारे में है। इसमें कौन कौन आता है? गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये तीन आते हैं एग्जीक्यूटिव में। आर्टिकल 153 से 167, ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको याद रहना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल हमारे बिहार में लगा है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, अंडर आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 356। इसमें अगर 4 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 352। इसमें क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। इसमें अगर 4 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 360। ये किसके बारे में होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बेसिक डिटेल्स है। बिहार में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं वो लगा है, तो बिफोर द टाइम और देर इज अ लॉस ऑफ मेजोरिटी इन द स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिसॉल्व हो सकती है टाइम से पहले भी। प्रेसिडेंट रूल इन बिहार वॉज इम्पोज कितना बार? 8 बार। ये ध्यान रखना है आपको। बिहार कैबिनेट, पहला कैबिनेट का फॉर्म हुआ था 1946 में, जिसमें 2 मेंबर थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह as the first CM of Bihar and डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह as बिहार फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ध्यान रखना, पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। और वो फाइनेंस मिनिस्टर भी वही थे, और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट था, लेबर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सबके वही इंचार्ज थे। 1 मिनिस्टर वॉज इंडक्टेड लेटर। कैबिनेट सर्व्ड एज फर्स्ट बिहार गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। मतलब 2 ही लोग थे कैबिनेट में जो कि पहला गवर्नमेंट बनाया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था 1947 में, उस समय वो प्रोसेस में था बनने के। तो इम्पॉर्टेंट कमीशंस ऑफ बिहार, बिहार में बहुत सारे कमीशन। एक कमीशन की तो तैयारी हम लोग ही कर रहे हैं। कौन सा कमीशन है वो? बिहार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा भी बहुत सारे कमीशन है जो वर्क कर रहे हैं बिहार में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक होता है इलेक्शन कमीशन जो कि आर्टिकल 324 में दिया गया है, और वो कौन? वो यूनियन लेवल का होता है। और वो जो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में दिया रहता है, जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो किसका किसका इलेक्शन करवाता है? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेचर का। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का भी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। तो फिर हम ये क्यों बना है स्टेट इलेक्शन कमीशन? जब वही करवा देगा तो हमें क्यों चाहिए? लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी होते हैं, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन के लिए मोस्टली हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। एज पर आर्टिकल 243 के, 243 के कब ऐड हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था। उसके बाद ही स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसा बॉडी बना है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, सबका इलेक्शन वही करवाता था। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया है? आर्टिकल 318। ठीक है, आर्टिकल 318, 312 क्या है? ऑल इंडिया सर्विस के बारे में है। उसके बाद 318 में दिया गया है कि बीपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा सकता है। इसमें कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, और ऐसे मेंबर होते हैं जो कि गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लोग को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। मोस्टली अगर अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन आए ना, तो या तो वो गवर्नर करते हैं या तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, बीपीएससी कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1 अप्रैल 1949। ध्यान रखना है, 1 अप्रैल डेट जो है वो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1912 एंड नाउ 1 अप्रैल 1949। 1949 में क्या हुआ था? बीपीएससी फंक्शन में आया था। इसका हेडक्वार्टर पहले रांची में था, पर जब रांची कहाँ पे है? झारखंड में है। तो जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो फिर हमारा हेडक्वार्टर जो बीपीएससी का जो हेडक्वार्टर था
वो शिफ्ट कर दिया गया पटना में। अब वहाँ पे अलग है, वहाँ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका हेडक्वार्टर होगा शायद रांची में। ओके, सो टेन्योर ऑफ चेयरमैन कितना होता है, ये ध्यान रखने वाला चीज़ है कि टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर और 62 ईयर। मतलब इसका क्या मतलब, 6 ईयर और 62 ईयर का क्या मतलब होता है, जो पहले आ जाए। अगर कोई 62 साल के पहले हो गए हैं तो वो 62 साल में रिटायर कर जाएंगे, या कोई ऐसा है जिसका 6 साल का टेन्योर पूरा हो गया 61 ही साल में, तो वो 61 साल में ही रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, जो पहले आ जाए वो रिटायरमेंट का एज होता है। ध्यान रखना है 662, क्योंकि बाकी जो यूपीएससी का है वो 665 है, 6 साल और 65 साल। 65 साल अगर पहले होता है तो, बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 662 है। बीपीएससी इनिशियली बिगैन इट्स फंक्शनिंग फॉर स्टेट विथ इट्स हेडक्वार्टर एट रांची। हम बताए थे कि रांची में था और वो फिर शिफ्ट होकर पटना कर दिया गया था। State government decided to shift the headquarter of BPSC from Ranchi to Patna and it was finally shifted on 1 March 1951। बना कब था, 1 अप्रैल 1949 को, और फिर पटना कब शिफ्ट हुआ, 1 मार्च 1951 को। पहला चेयरमैन बीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र सिन्हा थे। ठीक है, आपको ये नाम ध्यान रखना चाहिए। बिहार ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम लोग जाने। ह्यूमन राइट कमीशन हर जगह होता है, स्टेट का और नेशनल का भी, नेशन का भी होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसको कहते हैं। तो बिहार का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो किस एक्ट के थ्रू आया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, एनएचआरसी एक्ट से आया है। इसी में बात करता है एनएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन सब के बारे में बात किया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में। ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार ऑन 3 जनवरी 2000। डेट्स कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, हालांकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एक नज़र आप जरूर पढ़े रहिए ताकि अगर कुछ भी क्वेश्चन टफ किया जाता है तो आप उसको बना सको, आप उसको सॉल्व कर सको। एंड वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 25 जून 2008। एक चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर होते हैं। इनको भी कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर करेगा। हम बताएं ना, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितना भी हो ना, मोस्टली गवर्नर या प्रेसिडेंट ही करते हैं। पहले चेयरपर्सन कौन थे, जस्टिस एसएन झा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जुडिशरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेचर के बारे में बात कर चुके हैं पहले, आज हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किए, और अब हम लोग बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, बिहार जुडिशरी के बारे में। बिहार में हाई कोर्ट कहाँ है, पटना में है। पटना में एग्जैक्टली अगर बताए तो बोर्डिंग रोड के पास है। हाई कोर्ट इन द स्टेट इज लोकेटेड इन पटना। फाउंडेशन स्टोन of High Court building was laid by then Viceroy of India Lord Hardinge। कौन रखा था फाउंडेशन स्टोन, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार का जो हाई कोर्ट है कौन बनवाया था, कौन शुरू किया था, तो हार्डिंज शुरू किए थे। कब किए थे, 1913 में, और बिल्डिंग फाइनली इनॉग्रेट हुआ था 3 फरवरी 1916 में। कब का है बिहार, हमारा हाई कोर्ट कब का है, 1916 का ही है, मतलब 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। पटना हाई कोर्ट वॉज स्टार्टेड टू वर्क इन 1916 with chief justice of high court, not chief justice of India, chief justice of high court और 6 other judges। एक CJHC यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट और 6 जज के साथ बिहार हाई कोर्ट शुरू हो गया था 1916 में। हालांकि उसके बाद 1947 में स्ट्रेंथ दिया गया था 9 परमानेंट और 3 एडिशनल जज का, अलग पोस्ट सैंक्शन किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस है। अभी भी आप देखिएगा पेंडेंसी ऑफ केस बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ जजेस हम लोग को ज़्यादा चाहिए, तो इस प्रोपोर्शनली नंबर ऑफ जजेस बढ़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले आप पढ़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस का नंबर बढ़ा था। तो वैसे ही बिहार के जितने, बिहार हाई कोर्ट में जितने भी जज थे वो पहले 1+6 थे, उसके बाद उसमें 9 परमानेंट और 3 एडिशनल जज को ऐड किया गया था। Though a separate province of Odisha was created in 1937, this High Court exercised jurisdiction over territories of both Bihar and Odisha। 36 में तो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था, पर 48 तक, 1948 तक वही काम किया था। बिहार का जो हाई कोर्ट था वही दोनों का हाई कोर्ट, क्योंकि एक पढ़े होंगे बहुत सारा ऐसा हाई कोर्ट है जो एक स्टेट का है पर 2 स्टेट के लिए काम करता है, या एक यूटी के लिए काम करता है। तो बिहार हाई कोर्ट ही जो था वो बिहार और उड़ीसा के लिए काम करता था। हालांकि फिर बाद में वो अपना हाई कोर्ट बना लिए थे उड़ीसा का 1948 में। फिर सर्किट बेंच वॉज ओपन फॉर पटना हाई कोर्ट एट रांची। रांची के लिए भी 1972 में था। हालांकि बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000, इससे क्या हुआ था,
इससे झारखंड अलग हुआ था बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, कितना तारीख को, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट भी सेपरेट हो गया था। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानते हैं। तो जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। हमारे यहाँ कितना डिस्ट्रिक्ट है अभी, 38। सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, अरवल। तो जितना डिस्ट्रिक्ट है उन सब में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो। उसके बाद फिर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो उनके नीचे फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर उनके नीचे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। तो इस तरीके का पूरा हायरार्की बना हुआ है वहाँ पे। तो और ये कब जजशिप कब फॉर्म हुआ था, 1875 में अंडर द कैलकाता हाई कोर्ट। उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के चलता था। ग्राम कचहरी के बारे में जाने, या विलेज कोर्ट जो होता है, ग्राम कचहरी फॉर्म होता रहता है ताकि सब मतलब मोस्टली जो है ये केस का निष्पादन जल्दी हो, जल्दी जल्दी डिस्पोजल हो, उसके लिए बहुत कुछ प्रयास किया जाता है। ये कब बनाया गया था, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 आया था, उसके सेक्शन 990, सेक्शन याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिहार पंचायती राज एक्ट के थ्रू ग्राम कचहरी बनाया गया था। ग्राम कचहरी में कौन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर कौन हुए, पंच जिनको कहते हैं, और सरपंच होते हैं। पंच और सरपंच जो होते हैं वो ग्राम कचहरी के पार्ट होते हैं। इसमें से एक इलेक्ट किया जाता है एज अ जज ऑफ प्रोसीडिंग्स। जो भी काम चलेगा उसमें किसी एक को तो सुपीरियर रहना पड़ेगा ना, तो वो काम करता है कोई। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करता है। ग्राम कचहरी कहाँ होगा, रूरल इंडिया में होगा, नाम से ही पता चल रहा है। फिर पंचायती राज सिस्टम इन बिहार के बारे में अगर देखें तो बिहार पंचायती राज एक्ट 1947 में ही आया था, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद। हालांकि फंक्शनिंग लेट से शुरू हुआ। दिस एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड इन 1959 अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी। हमारे यहाँ शुरू से जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ पंचायती राज का प्रोविजन तो नहीं था, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट था। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो कब हुआ था, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, ये सब कमिटी थे, रिकमेंड किए थे। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इन दोनों एक्ट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना था, जिसमें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज बना था, और 74th में क्या बना था, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब जिसको म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सब कहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट इनएक्टेड बिहार पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट, कब आया था ये सब, 1961 में। उसके बाद फिर अगर हम लोग जाने तो पंचायत राज का बेसिक फीचर्स अगर हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है किस अमेंडमेंट में आया था, तो 73rd अमेंडमेंट में आया था। और हमारे यहाँ का एक्ट कब का है, 2006 का है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार पंचायती राज एक्ट कब का है, 2006 का है, ठीक है। रिजर्वेशन होता है शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1% और विमेन के लिए 50%। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप ऑफ रिजर्वेशन है। बिहार गवर्नमेंट 50% रिजर्वेशन दी हुई है विमेन को इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब पंचायत में जो है 50% है। बहुत कम ही ऐसे स्टेट है जो कि 50% रिजर्वेशन दिए हुए हैं, अदरवाइज 33% रिजर्वेशन का प्रोविजन है। 20% रिजर्वेशन जो है अलग से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को दिया जाता है। आपको ध्यान रखना 50% रिजर्वेशन विमेन को दिया जाता है और बाकी 1% एसटी को और 16% एससी को दिया जाता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर काउंट कीजिए तो परसेंटेज तो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को ऐसे रिजर्वेशन हुआ, उसके बाद ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि इसमें भी 50%, इसमें भी 50%, इसमें भी 50%, इसमें 50%, सब में से 50% विमेन होगी। वो मतलब इसकी 50% विमेन होगी, ठीक है, और वो टोटल की 50% भी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इसके साथ अलग से ऐड किया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग, बिहार पहला स्टेट था जो 50% रिजर्वेशन दिया था विमेन को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद हम लोग जानते हैं बिपार्ड के बारे में। बिपार्ड बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है, जहाँ पे
ट्रेनिंग करवाया जाता है, जो भी ऑफिसर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, टीचर्स और बाकी और भी जो पोस्ट के लोग हैं, उन सब का ट्रेनिंग बिपार्ट में करवाया जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का। पहले ये रेगुलेटरी था, हालांकि अब ये ट्रेनिंग वगैरह का काम भी करना शुरू कर दिया है। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में अगर बात करें, इससे पहले हम लोग पंचायत के बारे में जो बात किए थे वो रूरल लोकल बॉडी था। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिहार का, जैसे हम बताए थे कि मोर देन 88% जो है वो रूरल पार्ट है, रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है, अर्बन एरिया कम है, 11-12% ही है। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या क्या आता है, वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ गया, म्यूनिसिपल काउंसिल आ गया और नगर पंचायत आ गया। तो ये सब जो है ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है। यहाँ पे भी 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बैकवर्ड क्लास को 20% और SC/ST को भी अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि अर्बन लोकल बॉडी बना कब था। तो पहला 1920 से ये ऑपरेट होना शुरू हुआ था, बिहार एंड उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट। क्यों बिहार एंड उड़ीसा क्यों नाम था? क्योंकि उस समय उड़ीसा भी बिहार का पार्ट था। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ है? 36 में, 1936 में जब बिहार और उड़ीसा अलग हुआ है, उसके बाद ये एक्ट सिर्फ बिहार में लागू होगा और उड़ीसा के लिए अलग हो जाएगा। उस समय दोनों एक साथ थे, इसीलिए इस एक्ट का नाम बिहार एंड उड़ीसा एक्ट था। ये 1 अप्रैल 1929 से फंक्शन कर रहे थे। उसके अलावा अगर हम लोग जाने तो 21 अमेंडमेंट एक्ट में आया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट में आया था, 73rd में क्या था? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें कि हम लोग पंचायत के बारे में बात करते हैं। और 74th में क्या था कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें ही म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, इसके अलावा ये 3 तो इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा टाउनशिप और कैंटोनमेंट बोर्ड भी है यहाँ पे, जो कि रूरल एरिया से तो मतलब बाहर है, पर वो प्रॉपर अर्बन भी अभी नहीं बन पाया, तो समवेयर इन बिटवीन चल रहा है। तो उन सब एरियाज़ के लिए होता है। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत। सबसे बड़ा एरिया है तो कॉरपोरेशन होगा, उससे छोटा है तो काउंसिल होगा, उससे भी छोटा है तो नगर पंचायत हो जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अभी अपने यहाँ 19 है, ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर का पार्ट है। 19th कौन सा है? तो सहरसा है, सहरसा 19th म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बिहार का। पहला कौन सा था? मुजफ्फरपुर और पटना। ये दोनों कब बना था? 1864 में ही बना था। आपको ये ध्यान रखना है, पहला कौन सा है? मुजफ्फरपुर और पटना। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? 19वां, जिसको कहेंगे हम लोग, सहरसा है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कब बना था? 15 अगस्त 1952 को बना था। ठीक है, पटना का सबसे ज़्यादा फंक्शनल यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यही है। पटना सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में अगर देखें तो सबसे प्रोमिनेंट जगह यही है। फिर कॉरपोरेशन को रिसीव फंड कहाँ से मिलता है? टैक्स, रेंट, ये सब वो लगा सकती है। बाकी ग्रांट्स मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देती है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है। उसके बाद मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड है, और गया जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल के बारे में देखें, म्यूनिसिपल काउंसिल को नगर परिषद कहते हैं। इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। आप सुने भी होंगे कि पटना नगर निगम, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल के बारे में अगर हम लोग जाने तो जहाँ पॉपुलेशन कम होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपेयर में कम पॉपुलेशन होता है, रेंज 40,000 से 2 लाख के बीच में अगर हो तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। और अभी हमारे यहाँ 88 म्यूनिसिपल काउंसिल है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितना है? 19 है, और काउंसिल कितना है? 88 है। इसके हेड जो होते हैं वो वार्ड होते हैं, डिफरेंट रेंज करते हैं, कहीं में 25 होंगे, कहीं 45 होंगे, पॉपुलेशन के बेसिस पे वो वैरी करता है। उसके बाद नगर पंचायत में पॉपुलेशन अगर 12,000 से 40,000 के बीच में होता है, इसमें भी वार्ड होते हैं, वो 10 से 25 तक होते हैं। 10 से 25 नगर पंचायत में, 25 से 45 तक हो जाता है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल में। 154 नगर पंचायत अभी हमारे यहाँ। नंबर ध्यान रखना है आपको, 19 क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 88 क्या है? म्यूनिसिपल काउंसिल,
और 154 क्या है, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत का हेड जो होता है चेयरमैन होता है और 10 और मेंबर भी होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल इलेक्शन से। जैसे इलेक्शन होता है ना पंचायत का, वैसे ही अर्बन लोकल बॉडीज का भी इलेक्शन होता है। सो दिस वाज ऑल। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग आज शुरू किए थे बिहार एग्जीक्यूटिव से। लेजिस्लेचर हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। एग्जीक्यूटिव हम लोग शुरू किए थे, आर्टिकल क्या था 153 से 167। आर्टिकल थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जीक्यूटिव में कौन कौन पार्ट है, गवर्नर तो है ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और सीएम है। ठीक है, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी प्रोविजन है और हर स्टेट में नहीं होता है, 6 स्टेट में ही है, जिसमें से एक स्टेट हमारा है। उसके प्रेसिडेंट रूल बिहार में लगा है कितनी बार, 8 बार। बिहार कैबिनेट 1946 में पहली बार फॉर्म हुआ था। उस समय कौन थे सीएम, श्री कृष्ण सिंह सीएम थे और अनुग्रह नारायण सिंह डेप्यूटी सीएम थे, जिनके पास और भी बहुत चार्जेस था। इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था 243K में, आर्टिकल 243K में। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आया था और इसका काम होता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आर्टिकल 318 के तहत बनाया जाता है, जिसमें कि और इसका टेन्योर कितना रहता है इनके चेयरमैन का, 6 ईयर और 62 ईयर विच एवर इज अर्लियर। पहली बार कब बना था, 1 अप्रैल 1949 में। उस समय रांची में था, फिर बाद में हेडक्वार्टर पटना शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये बना था 3 जनवरी 2000 को और पहले इसके चेयरमैन थे जस्टिस SN झा। उसके बाद हम लोग जुडिशरी पे आए थे, हाई कोर्ट के बारे में जाने थे, पटना में है। कब बनवाया गया था, इसका फाउंडेशन स्टोन लॉर्ड हार्डिंज रखे थे 1913 में और इनॉग्रेट किया गया था 1916 में। ओके और फिर बाद में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2000 में, तो झारखंड को अलग किया गया, उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट भी अलग हो गया, हाई कोर्ट भी दोनों का अलग हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बिहार में, कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो उतने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज हुए हैं, उसके नीचे फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस तरीके का पूरा प्रोविजन है। ग्राम कचहरी के बारे में हम लोग जाने थे। ग्राम कचहरी कब बना था, किस प्रोविजन के तहत बना था, तो बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में हुआ था कि ग्राम कचहरी बनेगा, जिसमें वही पंच और सरपंच ये लोग रहते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था, हालांकि उससे पहले भी पंचायत का प्रोविजन था हमारे यहाँ, बट उसको अमेंड करके जो नेशनल लेवल पे जो लॉ एक्सेप्टेड है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। पंचायती राज के बारे में हम लोग जाने तो 16% SC, 1% ST के लिए रिजर्वेशन है, 50% विमेन का रिजर्वेशन है। बिहार पहला स्टेट है जो 50% रिजर्वेशन दिया है विमेन को। फिर बिपार्ट के बारे में जाने थे, फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जाने थे, जिसमें कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये बना था। 50% रिजर्वेशन यहाँ पे भी है विमेन के लिए। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितना है, 19 है। म्यूनिसिपल काउंसिल कितना है, 88 है। और म्यूनिसिपल और नगर पंचायत कितना है, 154 है। 19वां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा था, तो सहरसा था। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।